स्वागत आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स और आप देख रहे हैं पक्की खबर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक्सपीओ के बारे में। एक्सपीओ यानी कि जनरल पोर्टफोलियो यानी कि रजत शर्मा एक्सपीओ का सबसे बड़ा नाम था और सबसे ज़्यादा लोग उसको पसंद करते थे। कहने की बात है कि एक समय ऐसा था कि भारत में एक्सपीओ को रजत शर्मा के कारण ही लोग जानते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से या पिछले कुछ दिनों से लगातार एक्सपीओ के बारे में आप खबर सुन रहे कि उसने किस प्रकार से लोगों से जो वादे किए थे वो उसने नहीं निभाए हैं और कहीं ना कहीं एक्सपीओ को लेकर पोंजी स्कीम्स के आरोप भी लगे हैं कि ये एक पोंजी स्कीम्स थी जिसमें पुराने लोगों को अमाउंट देने के लिए नए लोग जोड़े जाते थे। उसके बाद पिछले कुछ दिनों से लगातार गुड न्यूज़ पे गुड न्यूज़ हमें प्राप्त हुई है और बहुत सारे साथियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से आपको अपडेट दी है। दोस्तों, अब एक गलत न्यूज़ भी प्राप्त हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे और एक्सपीओ करंट में क्या कर रही है और उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, उन सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स और आप देख रहे हैं पक्की खबर। दोस्तों, जब मैं यहाँ एक्सपीओ के बारे में बताता हूँ और एक्सपीओ की तारीफ करता हूँ, एक्सपीओ की अपडेट्स देता हूँ, तारीफ तो आप लोग मान लेते होंगे उसको, तो मेरा मकसद एक्सपीओ की तारीफ करना नहीं है, ना एक्सपीओ को प्रमोट करना, ना ही एक्सपीओ में लोगों को अमाउंट लगवाना है। मेरा मकसद जिन लोगों ने अमाउंट लगा रखा है ऑलरेडी, वो जानकारी की तलाश में इंटरनेट पे आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, उनको सही और उचित जानकारी प्रदान करना है। मेरा मकसद जितने दर्शक हैं उनको ईमानदारी से बातें बताना है। जो जानकारी मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट मीडिया के माध्यम से या एक्सपीओ से जुड़े जो लोग हैं उनके माध्यम से प्राप्त होती है, वह मैं जो भी दूँ लोगों के सामने रखता हूँ। इसलिए किसी भी रिजल्ट पर पहुँचने से पहले या कोई भी सलाह बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले अपने लेवल पर रिसर्च करें, एनालिसिस करें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। अब चलते हैं मुद्दे की तरफ। दोस्तों, एक्सपीओ एक ऐसी ब्रांड बन के उभरा था जिसका नाम लगभग नॉर्थ इंडिया के हर आदमी के मुंह पे आ चुका था। और जब मैंने एक्सपीओ के बारे में पहली वीडियो बनाई तो मैंने बताया था कि किस प्रकार से हर एक आदमी चाह रहा है कि वो एक्सपीओ के बारे में सारी बातें जाने। उस टाइम पे मैंने लोगों को आगाह किया था और जो कमियां थी वो मैंने लोगों को गिनाई थी कि एक्सपीओ में ये कमियां हैं। हालांकि उस टाइम में बहुत सारे साथियों हमारी बात से एग्री नहीं हुए थे और उन्होंने हमारे ऊपर भी दोस्त आरोप लगाए थे, लेकिन उसके बाद वही हुआ जो हमने बताया था। तब से लेकर आज तक हम लगभग हर अपडेट आपको प्रोवाइड कराते आए हैं और जानकारी कंपनी की तरफ से दी जाती है, अगर वो हमें पॉजिटिव लगती है तो उसको पॉजिटिव वे में बताते हैं, और जो जानकारी हमें प्रशासनिक तरफ से मिलती है, चाहे उसको लोग नेगेटिव माने या उसको ये माने कि हम नकारात्मकता फैला रहे हैं या एक्सपीओ के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, कुछ भी माने, लेकिन जो जानकारी आती है एक्सपीओ के नाम से वही जानकारी हम आप तक देते हैं, ना कि कोई अपने पास से बनाते हैं। दोस्तों, गुड न्यूज़ के नाम पर बहुत चीज़ें हमने पिछले 2-3 दिन से सुनी और हमने आपके साथ शेयर भी की हैं कि किस प्रकार से एक्सपीओ एक नए नाम के साथ, एक डोमेन के साथ आ सकता है और लोगों का अमाउंट है वो कुछ परसेंटेज के हिसाब से बाद में खबरें आई कि नहीं कि 100% देगा। उसके बाद खबरें आई कि बहुत जल्द ही जो टॉप मैनेजमेंट है वो आपके साथ साक्षात्कार करने वाली है, आपके सामने आने वाली है, और जो परेशानी है उसको फेस करनी पड़ रही है, जिनके कारण आपको अमाउंट नहीं मिल पा रहा है, जो चैलेंज उनको लग रहे हैं कि ये सामने आ रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद थर्ड खबर हमारे पास ये आती है कि नहीं, अभी नहीं आने वाली है मैनेजमेंट, पहले अमाउंट आएगा उसके बाद मैनेजमेंट आएगी। फिर दोस्तों, बीच में भरतपुर पुलिस से बड़ा एक्शन लेते हुए मोस्ट वांटेड भी घोषित कर देती है। जो लोग पकड़े गए हैं वो उनकी कोर्ट में हियरिंग भी होने लगती है, भरतपुर कोर्ट में, और वो अभी तक जेल में है, उनकी बेल नहीं हुई है। और अब सुनने में आ रहा है कि फरवरी में, ये 2 फरवरी को वो हियरिंग हो सकती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, जो खबरें आ रही हैं उनके बारे में हम सूत्रों के हवाले से या जो लोग सामने रख रहे हैं इन बातों को, उनके माध्यम से चीज़ों को मान के बैठे कि इस प्रकार से होने वाला है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो कहीं ना कहीं चीज़ें अलग वे से भी चल रही हैं, क्योंकि जिन चीज़ों का हमें सपना दिखाया गया था कि बहुत जल्दी ये होने वाला है, ऐसा हो जाएगा, 5 दिन में ये खत्म हो जाएगा, 15 दिन में खत्म हो जाएगा, उसमें से 50% चीज़ें हुई है, 50% चीज़ें नहीं हुई है। अगर बेल मिलती है तो जिसे लोगों ने बताया कि भाई ये तो इसमें जुड़े हुए लोग थे, जो वकील ने बातें रखी हैं बेल के लिए हियरिंग के दौरान, वो अपने आप में एक शक पैदा करने वाली बात है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों का और आप लोगों का, खासकर मैं एक्सपीओ कम्युनिटी के बारे में कहूँगा कि विश्वास उनका जमा हुआ है, वो आज तक नेगेटिव नहीं हुए हैं और ना ही एक्सपीओ के बारे में कुछ कह रहे हैं।
कुल मिलाकर आज भी लोगों को ये लगता है कि बहुत जल्द चीज़ें सामने आने वाली हैं। और 28 फरवरी यानी कि आज मैं बात कर रहा हूँ 31 जनवरी हो ही चुकी है, लगभग 27 से 28 दिन बाद वो डेट एंड हो जाएगी, जिसको लेकर एक्सपीओ विश्वास दिला रही थी कि इस दिन तो हम सब कुछ सही कर देंगे। लेकिन दोस्तों पूरे प्रकरण के बीच में एक खबर सामने आती है, जिसमें एनडीटीवी पे एक खबर छपी है, जिसमें बताया गया है कि 6 लोगों को वांटेड घोषित कर दिया गया है। हालांकि ये लिस्ट पहले 5 आदमी की थी, अब 6 के बारे में बताया जा रहा है और सीबीआई और ईडी को भी चीजें लिखी गई है। इस वीडियो को भी वायरल कराया जा रहा है, लेकिन जितने बार साथी इस खबर के बारे में जानना चाहते हैं मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। ये खबर पुरानी है और लगभग 22 दिसंबर की है 2025, लगभग 1.5 से 2 महीने पुरानी ये खबर है। तो आज के समय पे इसको वायरल क्यों कराया जा रहा है ये बात इसी से समझ में नहीं आई है, लेकिन कुल मिलाकर ये देखा जाए तो पता लगता है कि किस प्रकार से एक्सपीओ के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है और पूरे मामले को जो एक सीधा सिंपल मामला है उसको उलझाकर एक बड़े तौर पर दिया जा रहा है। दोस्तों सारी बातें सामने आती रहेंगी, लोग नेगेटिव बोलते रहेंगे, लोग पॉजिटिव बोलते रहेंगे, लेकिन इन सब का मुंह बंद कराने का एक ही तरीका है कि मैनेजमेंट जो वादा उन्होंने किया है कि नए डोमेन के माध्यम से अमाउंट देने वाले हैं, भाई नए डोमेन के माध्यम से दें या पुराने डोमेन के माध्यम से दें, अमाउंट जरूर मिलना चाहिए। और उसके बाद मैनेजमेंट को सामने आकर जो उन्होंने चैलेंज फेस किए हैं या जो धमकियां उनको मिली हैं या जिस प्रकार से उनको मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, वो चीज़ सारी अपनी कम्युनिटी के सामने रखनी चाहिए। और इसके बाद अगर एक्सपीओ तय सीमा पर अगर 1% भी चीज़ें चालू करती है जो उसने वादे किए, उसका 1% भी अगर वो अपनाना शुरू कर देती है, तो आप देखिए कि एक्सपीओ एक ऐसी ब्रांड बन के उभरेगी जिसका नाम दुनिया में होने वाला है और इस प्रकार की ब्रांड कोई दूसरी नहीं मिलने वाली। तो आज तक जितना हुआ है या जितना लोगों ने मेहनत की है, जितनी बातें लोगों द्वारा बताई गई हैं या जितने एफर्ट उन्होंने टेलीग्राम पे लाइव आके लोगों के कंसर्न दूर करके जो पॉजिटिविटी फैलाई है, अब उस सब को आगे कंटिन्यू रखना या उसको आगे बढ़ाना जिम्मेवारी मैनेजमेंट के पास चली जाती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा, लेकिन ये चीज़ें तभी सच्ची मानी जाएंगी और तभी काम करेंगी जब मैनेजमेंट अपने डेट के पर सब लोगों को वो वादे पूरे करके देगी जिनके बारे में बात कर रही है। तो दोस्तों आज के अंक में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट अंक में कुछ नई अपडेट्स के साथ, नहीं कुछ नई एंगल थॉट्स के साथ और कुछ नए फैक्ट चेक्स के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।